जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आज मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। ये बात लगभग आज से 6-7 साल पहले की है, जब मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी। जैसा कि आप सब मानते हैं इस बात को कि हर इंसान के जीवन में कुछ परिस्थितियां इतनी कठिन आती हैं कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो कहाँ जाए। हालांकि मैं शुरू से ही बहुत पूजा पाठ करती हूँ और जिस फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ वो भी बहुत ज़्यादा भगवान को मानती हैं, भगवान का बहुत पूजा पाठ करती हैं। वही सब संस्कार मेरे अंदर भी हैं। लेकिन जो सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कहाँ से शुरू हुई, मैं गुरुजी के साथ जुड़ी कैसे। आज से 6-7 साल पहले की बात है। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और मेरे स्कूल में मेरी एक फ्रेंड है ममता कांडपाल मैम। वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। तो उनकी और मेरी जब भी मॉर्निंग ड्यूटी हुआ करती थी तो वो मुझे हमेशा गुरुजी के बारे में बताया करती थी, अपने सत्संग शेयर किया करती थी। तो मैं सोचती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको जोत में से ओम दर्शन होते हैं, उनको तिलक में ओम दर्शन होते हैं, बट मैं फिर भी सुनती रहती थी। तो जब कभी ऐसा होता था कि मैं थोड़ा परेशान होती थी तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि शिवानी मैम, आप गुरुजी की शरण में जाओ और देखना गुरुजी आपके सब कष्ट दूर कर देंगे और आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स देंगे। तो मैं हमेशा हिचकिचाती थी क्योंकि मैं तो शुरू से भगवान को बहुत मानती थी। तो मुझे लगता था कि नहीं, अगर मैं गुरुजी को मानने लग गई तो भगवान से तो मेरा बिल्कुल ही रिश्ता टूट जाएगा। तो फिर उसके बाद एक दिन मेरे मन में आया स्कूल से आते समय कि ममता मैम मुझे इतना कहती हैं, अगर वास्तव में ऐसा है कि गुरुजी की शरण में जाने से मेरी परेशानी कम हो जाएंगी तो क्यों ना मैं गुरुजी को भी मानने लगूं। और संगत जी, मुझे एक्चुअली में पता नहीं था इस बात का कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है। तो मैंने क्या किया कि मैं एक साइबर कैफ़े में गई और मैंने वहाँ जाके बोला कि एक गुरुजी हैं जो बहुत फेमस हैं और आप मुझे ना उनकी गूगल में से फ़ोटो निकाल के दे दीजिए, उसका प्रिंट आउट, और साथ के साथ उसको लैमिनेट भी कर दीजिए। तो संगत जी, उन्होंने फटाफट से मुझे प्रिंट आउट निकाल के दिया और उसको लैमिनेट करके मुझे दे दिया। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं इन्हें घर के अपने मंदिर में ले जाके रख लूँगी और मैं इनकी पूजा कर लूँगी। अभी मुझे उस मोड़ पे नहीं पता था कि गुरुजी की पूजा कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। बस मैं घर गई और घर जाके मैंने गुरुजी का जो वो स्वरूप था लैमिनेट किया हुआ, वो मैंने अपने मंदिर में ले जाकर रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा कि मम्मा ये कौन से नए भगवान हैं। तो मैंने उनको बोला कि बेटा ये भगवान नहीं है, ये गुरुजी हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, क्योंकि संगत जी मेरे इन लॉज जो हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं, उनके सिंगल बेटे हैं। तो मुझे लगा कि मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड जब दोनों ही, उन्होंने एक्चुअली गुरुओं का नाम लिया हुआ है, वो प्रणामी गुरुजी को मानते हैं। तो मुझे लगा कि वो देखेंगे कि गुरुजी का स्वरूप मेरे मंदिर में रखा हुआ है तो वो बहुत क्रिप करेंगे और गुस्सा करेंगे कि ये तुम किसको मानने लग गई हो और क्यों मानने लग गई हो। इस डर के मारे संगत जी 3 दिन बाद मैंने वो लेमिनेटेड की हुई गुरुजी की फोटो उठाई और मंदिर से बाहर रख दी। उसके बाद संगत जी 1-2 साल ऐसे ही बीत गए। फिर उसके बाद लगभग 2 साल बाद मेरे जो साथ वाली भाभी जी हैं जो हमारे पड़ोस में रहती हैं, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं उनके और मेरे बीच। तो जब भी मैं कभी परेशान होती हूँ तो वो हमेशा मुझसे पूछ लेती हैं कि शिवानी क्या बात है, क्या हो गया, तुम क्यों परेशान लग रही हो। तो उस दिन भी उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनको बताया। तो उन्होंने क्या किया, अपने गले में पहने हुए गुरुजी के लॉकेट मुझे उतार के दिए और बोली कि ये तुम अपने मंदिर में रख लो और देखना तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी तुम्हें ब्लेस करेंगे और तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद देखिए संगत जी, गुरुजी ने खुद भाभी जी से मुझे दिलवाए वो लॉकेट
और गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाह रहे थे। लेकिन एक रात अपने मंदिर में गुरुजी का लॉकेट रखने के बाद डर के मारे मैंने फिर उस लॉकेट को निकाला मंदिर से और भाभी जी को वापस करके बोला कि भाभी जी आप ये लॉकेट वापस ले लीजिए और मैं इनको अपने मंदिर में नहीं रख सकती। तो उन्होंने बोला क्यों? तो मैंने कहा कि देखिए मेरे इन लॉज और हस्बैंड दूसरे गुरुजी को मानते हैं और वो इस बात के लिए नाराज हो जाएंगे कि आप किसको मान रहे हो, ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद 1-2 साल फिर बीत गए, क्योंकि उस समय तक मेरे भाग्य में नहीं था कि मैं गुरुजी की शरण में जा पाऊं। मेरी एक कज़न है, उनके हस्बैंड बहुत बीमार थे और वो भी गुरुजी को मानते थे। तो उनकी तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने अपने यहाँ पे गुरुजी का सत्संग रखवाया हुआ था और हम सबको इनवाइट किया था कि हमें भी उस सत्संग में जाना है। लेकिन कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि मैं नहीं जा पाई उस सत्संग में। देखिए तब भी मेरे भाग्य में नहीं था। उसके बाद ये बात है लास्ट ईयर 24 अक्टूबर की। 24 अक्टूबर को संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच काफ़ी लड़ाई हो रही थी। दिवाली का दिन था वो, बड़ी दिवाली का, और मैं बहुत अपसेट थी। हमें 2-3 जगह दिवाली देने भी जाना था, रात को घर में पूजन भी था। मेरे हस्बैंड की शॉप है, हमें शॉप पे भी जाके पूजन करना था। मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था कि मैं सारा पूजा पाठ कैसे करूँगी, सबके यहाँ पे कैसे जाऊँगी दिवाली देने के लिए, जबकि मेरा मूड इतना ख़राब है। तो रास्ते में जाते जाते हम अपनी नंद के घर जा रहे थे और नोएडा, और रास्ते में जाते जाते मेरे हस्बैंड से मेरी फिर लड़ाई हुई और मैं इतना डिस्टर्ब हो गई कि मैंने इनसे बात ही करनी बंद कर दी। मैंने बोला अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये गुस्सा करेंगे, अगर मैं चुप रहूँगी तो बात ख़त्म हो जाएगी। इतनी देर में संगत जी मैंने यूट्यूब खोला, देखा वहाँ पे गुरुजी के बहुत से सत्संग आ रहे थे। तो मैंने क्या करा, गुरुजी का मंत्र जाप निकाला और मंत्र जाप निकाल के मन मन में मंत्र जाप करने लग गई। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की पूजा अर्चना कैसे करते हैं। तो मंत्र जाप मैं मन मन में करने लग गई और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं सच में थक चुकी हूँ, इतनी पूजा पाठ करके मैं इतनी पूजा करती हूँ, देखो फिर भी मेरे और इनके बीच में लड़ाई हो रही है और आज कितना बड़ा त्योहार का दिन है। मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करूँगी, आप बस मेरे और इनके बीच की लड़ाई को ख़त्म कर दो। और उसके बाद बस मैं मंत्र जाप करती रही। फिर हम नोएडा अपनी नंद के घर पहुँचे। वहाँ पे मेरे हस्बैंड का मूड मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। उसके बाद हम घर आए, उसके बाद हमने मार्केट से शॉपिंग वगैरह करी। शाम को हम दुकान पे पूजन करने गए, रात को घर में पूजन हुआ और सब कुछ बिल्कुल ओके था। एवरीथिंग वाज कम्प्लीटली फाइन एंड दैट टाइम आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यू कर रही थी, मैंने बंद ही नहीं किया था सुबेरे से। एट द टाइम ऑफ पूजन संगत जी मैंने जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा करी, वैसे ही मैंने एक पर्टिकुलर स्थान पे गुरुजी को तिलक लगाया, पुष्प रखे, भोग लगाया और मैंने मन ही मन कहा कि गुरुजी देखिए मुझे नहीं पता कि आप कैसे मेरे घर आएंगे, मैं कैसे आपकी पूजा कर पाऊंगी, आगे कैसे आपको मान पाऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ आज से मैंने आपको मानना शुरू कर लिया है। ठीक है, अब आप अपनी बच्ची पे के सिर पे अपना हाथ बनाए रखो, बस अब आपने अपनी बच्ची का हाथ छोड़ना नहीं है। और संगत जी मैंने ये विश मांगी। इसके आगे का जो सत्संग है वो मैं अपने दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भी शब्द गलत बोला गया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।